धीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणिदंसनमयारं तैलोस्याणं नमोऽस्यासवसीताणं हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। वास्तव में लिखने वालों ने कुछ सोच समझकर ही लिखा। पूर्वाचार्यों की बात को अपने शब्दों में लिखते हुए उन्होंने जिनवाणी का पूरा रहस्य सार ही उद्घाटित कर दिया। इस ब्रह्मांड में, संसार में अगर सुख का कोई कारण है तो वह ज्ञान है। जब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक हमें संसार में दुख उठाना पड़ता है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो ये कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, कुछ जीवों को और कभी कभी कुछ परिस्थितियों को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सुख के जगह ज्ञान दुख का कारण क्यों बन रहा है। क्या नन्ना जी आपने नहीं महसूस किया? जो हमें अनंत अनंत सुख को देने वाला ज्ञान था, जीवों ने उस ज्ञान का दुरुपयोग करके ही संसार में दुख उठाया है। जो आचार्यों ने लिखा, कवि ने लिखा, परम सत्य है कि सुख का ही कारण, मात्र और मात्र सुख का कारण ही ज्ञान था, पर आज के परिप्रेक्ष्य में दुख का ही कारण वह ज्ञान बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जब सुख का कारण था वह दुख का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान पर हमारा अंकुश नहीं है। ज्ञान से परिपूर्ण है, लबालब हमारे पास ज्ञान भरा है, पर मां ज्ञान का उपयोग कहाँ पर, कैसा और कौन से समय में करना, वह विवेक मेरे पास नहीं है। जो सुख का कारण ज्ञान था वह सम्यक ज्ञान था, और दुख का कारण कोई है वह भी ज्ञान है,
पर मिथ्या ज्ञान है। अंतर इतना ही है कि ज्ञान के प्रत्यय बदले है, ज्ञान के साथ विवेक, ज्ञान के साथ हमारी श्रद्धा, ये सब कुछ है तो वह ज्ञान का हमारा कारण सुख के लिए बन सकता है, अन्यथा दुख का कारण तो अनादि से है ही। क्या माँ आप लोगों को पता नहीं है घर गृहस्थी में पाप होता है? नहीं पता? पता है। और पाप करने से स्वर्ग जाना पड़ता है, ये भी पता है? स्वर्ग जाना पड़ता है, मैं भूला नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों को पता नहीं है पाप करने से नरक जाना पड़ता है? कितनों को नहीं पता? आप लोगों को नहीं पता? पता है। ज्ञान नवीन भाई, इतना 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 ज्ञान हमारे पास है कि कोई पूछने की देर है, हमारे मुख से पूरा ज्ञान निकल जाए। पर उस ज्ञान का मैंने अपने लिए कितना उपयोग किया, उस ज्ञान का मैंने अपने स्वयं के विवेक को प्राप्त करने के लिए कितना कितना प्रयोग किया, और दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए हमने ज्ञान का कितना। ज्ञान स्वयं के कल्याण के लिए था, स्वयं के सुख के लिए था, उस ज्ञान का मैंने दूसरे को बांटने का जो प्रयास किया, वही वही मेरे लिए दुख का कारण बन रहा है। किंचित भी यहाँ बैठे हुए किसी भी जीव के पास ज्ञान की कमी नहीं है। कौन मानता है अपने आप को अज्ञानी? कोई नहीं मानता। कोई अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करना ही नहीं चाहता। ज्ञानी हो तो ज्ञान का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? जो जो साधन मिले हैं उन साधनों का दुरुपयोग करने के कारण ही हमें अनादि काल से चिंता सता रही है। हर व्यक्ति चाहता है संसार से मुक्ति हो जाए, मैं दुखों से छुटकारा पालूं, पर वह दुख और संसार से मुक्ति तभी होगी जब मेरी चिंता से मुक्ति होगी। क्यों नहीं हम ज्ञान का सदुपयोग करके चिंतन कर पा रहे हैं? ज्ञान का दुरुपयोग ही चिंता है, या चिंता अर्थात ज्ञान का दुरुपयोग है। एक बालक से लेकर एक वृद्ध तक मात्र और मात्र ज्ञान का, विवेक का अभाव होने के कारण वही ज्ञान दुरुपयोग से चिंता में बदल रहा है। क्या यह ग्रंथ, जड़ वस्तु चिंता कर सकती है? ये माइक, ये भूमि नहीं। जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास मन नहीं है, वह चिंता में डूबता ही नहीं है। ज्ञान तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन, चार सबके पास है, पर उनको कभी चिंतित नहीं देखा। उनको कभी डिप्रेशन में जाते हुए, दवाई खाते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ही सबसे अधिक ज्ञान है, और जिसके पास सबसे अधिक ज्ञान होता है उसकी ही गगरी। नहीं पढ़ा क्या? नहीं सुना क्या? इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान हमारे लबालब भरा है, वह मात्र दूसरे के लिए है, स्वयं के लिए ज्ञान का उपयोग नहीं है। इसलिए वह ज्ञान अधगर गगरी है। गगरी तो है, गगरी तो भरी है, पर थोड़ी सी भी गगरी भरी, कम भरी है तो वह पानी छलकता है। लबालब भरी हुई गगरी, लबालब भरा हुआ बर्तन कभी नहीं छलकता। छलकता आधा, थोड़ा कम ज्ञान ही है। यही हमारे साथ हुआ। जितने जितने जीव आज दुखी है, परेशान है, वे किंचित भी विश्वास मानना, कोई दूसरे किसी से त्रसित नहीं है, परेशान नहीं है। संसार में पप्पू भाई जितने जीव परेशान हैं, अपने ज्ञान से ही परेशान हैं। है परम सत्य है, परम सत्य है। कोई किसी को परेशान करने की शक्ति मान नहीं रखता। कह लेना, कितना ही कह लेना, घर में सास परेशान करती, बहू परेशान करती, बेटा, सबके नाम तो ले सकते हो, पर परम सत्य यही है कि कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को परेशान नहीं करता। व्यक्ति अपने आप से ही परेशान है।
कोई किसी को चिंता नहीं देता, कोई किसी को तनाव में नहीं डालता। चिंता तनाव में जाने का मुख्य कारण मैं स्वयं हूं, मेरे स्वयं का ज्ञान का दुरुपयोग है। किसने किया किसको परेशान? किसने किया किसको परेशान? हम भले ही कह दे कि राम को सीता को राम ने जंगल भेजवा दिया था। भेजा था? नहीं भेजा था? रामायण पद्म पुराण नहीं देखा क्या? सीता को अकेले गर्भवती होने पर जंगल पे कौन भेज रहा था? कहने के लिए निमित्त भूत रामचंद्र हो सकते हैं, पर परम सत्य यही था कि तूने ऐसा कर्म किया था। आज कब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे? कब तक दूसरों को परेशानी दुख का कारण मानते रहेंगे? तूने के कारण से स्वयं को परेशान करके रखा है। यही सबसे बड़ा तेरे दुख का और चिंता का कारण है। कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। जो दुख दो परेशानी तुम्हारे पास पहुंच रही है, उसका कर्ता तू स्वयं है, तेरा स्वयं का ज्ञान है। ज्ञान का अपने लिए हमने कितना उपयोग किया, विवेक का हमने स्वयं के लिए कितना उपयोग किया, और दूसरे को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक करने के लिए हमने आज तक उन शब्द के ज्ञानों का प्रयोग किया। विचार करना माँ, हम जितना विवेक दूसरों की क्रियाओं में, दूसरों के जीवन में, दूसरों के घर में खोजते हैं, उतना विवेक मेरी स्वयं के क्रियाओं में, मेरे स्वयं के ज्ञान में है? नहीं है। दूसरे के घर में जाकर कभी आप लोगों ने माँ भोजन नहीं किया? नहीं किया? किया। उनके भोजन में थोड़ी सी भी कमी आए तो ज्ञान देने नहीं जाते होंगे ना? तुरंत ज्ञान देने पहुंचते, इसके साथ थोड़ा ऐसा करते ना तो अच्छा लगता। और स्वयं की बात बिगड़ी तब ज्ञान कहाँ गया था? तब विवेक कहाँ गया था? तब तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई थी? हमारी समझदारी मात्र और मात्र दूसरे को समझाने तक ही सीमित है। स्वयं को समझाने के लिए आज तक मेरी समझ काम में आई नहीं है, बिल्कुल नहीं आई। हमारी स्वयं की समझ स्वयं को समझाने के काम, स्वयं का ज्ञान स्वयं के काम नहीं आया। जैसे पूर्वजों ने रखा हुआ धन रखा तो है, पर बेचारे वे भी गाड़ के चले गए और रखे हुए और गाड़ के जा रहे हैं। उसका ना हम भोग कर पाए ना वे भोग कर पाए। ऐसे ही हमारे ज्ञान के साथ है, बिल्कुल ऐसा ही ज्ञान के साथ है। रखा तो सब कुछ है, पर स्वयं के प्रयोग में कभी आज तक आया ही नहीं है। उस आम के पेड़ के समान। पेड़ नहीं देखा, पेड़ पे लगे हुए फल नहीं देखे आम के? देखे, खाए भी होंगे, पर आम के फल का प्रयोग चौधरी साहब आम के पेड़ ने कितना किया? दूसरे को तो देखकर मन मयूर नाल उठता, रहे आम के पेड़ पे फल लगे हैं, आम तोड़ के खा लूं। पर उसका उपयोग आम के पेड़ के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा मेरा ज्ञान नहीं है? क्या ऐसा हमारा ज्ञान नहीं है? मात्र दूसरे को लुभाने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए लबालब ज्ञान भरा है। पेड़ पूरा आम से भरा हुआ है, पर आम के पेड़ ने आम कितने खाए? नहीं खाए। एक आम, एक बूंद स्वाद भी आम का नहीं ले पाया। दुनिया खुश है कि आम का पेड़ लगा है मेरे बगीचे में, पर आम के पेड़ को क्या मिला? जो मेरा कोटि कोटि ग्रंथों का, कोटि कोटि सबका ज्ञान है, इनको समझाने का, उनको सलाह देने का, वह ज्ञान मेरे काम कब आया? मेरे काम ज्ञान नहीं आ रहा है तो वह मेरा ज्ञान काम का ही नहीं है। नहीं है। आम के पेड़ पर लगे हुए आम जैसे काम के नहीं है। ऐसे मेरा ज्ञान दूसरे को समझाने के लिए, लुभाने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा है, पर स्वयं के लिए ज्ञान ज्ञान में है ही नहीं है। जब तक उस ज्ञान पर अंकुश नहीं है, तब तक मेरा ज्ञान सार्थक हो ही नहीं सकता। दूसरों पे, तिर्यंचों पे, बच्चों पे तो हम अंकुश लगाते हैं, मां नहीं लगाते?
सब पे हम अंकुश लगाते हैं, पर अपने ज्ञान पर अंकुश कब लगाएंगे? जब तक ज्ञान पर अंकुश नहीं है, ज्ञान पर विवेक का अंकुश नहीं है, तब तक काम बनने वाला नहीं है। ज्ञान की किसी के पास कमी नहीं। छोटा बालक भी जानता है घर में, दुकान में, व्यापार में पाप होता है। नहीं जानते? पर मानते हो क्या? मानते भी नहीं है। जब तक मानोगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। किसी दूसरे का घाटा नहीं है माँ। विश्वास मानना, जितनी जितनी परेशानी तुम्हें घर में भोगने को मिल रही है, नहीं है ना? दुख परेशानी घर में नहीं है ना? अब सोच रहे ऐसे करूं कि ऐसे करूं, सबके सामने करूं तो कैसे करूं। मत देखो किसी को, मत करो किसी के सामने ऐसा ऐसा, पर मन में विचार करो, जो जो हमें परेशानी भोगने मिल रही है, दुख भोगने मिल रहा है, उसका कारण मेरे ज्ञान का दुरुपयोग है। जब तक मेरा ज्ञान मैं अपने आप में पचाना नहीं सीखूंगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। बारिश परिचयों की व्याख्या पढ़ी होगी ना नाना जी? बारिश परिचयों में प्रज्ञा परिचय के साथ साथ मुनिराजों के लिए अज्ञान परिचय भी है, और अज्ञान परिचय के साथ प्रज्ञा यानी ज्ञान नाम का परिचय है। ज्ञान है, पर ज्ञान को दूसरे को बांटने के लिए नहीं है। अज्ञान तो फिर भी झेला जा सकता, ठीक है भाई मुझे आता ही नहीं, मुझे ज्ञान ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ, पर जानने पर भी मुनिराज बिना पूछे कोई बात नहीं बताते। ये प्रज्ञा परिचय है। अज्ञान परिचय से भी कठिन परिचय वह प्रज्ञा परिचय है। ज्ञान को पचा के रखना, ज्ञान को पचा लेना, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, उस ज्ञान को इतना इतना रट लिया, पढ़ लिया, उस ज्ञान का उन्हें अजीर्ण हो गया। स्वयं का तो घाटा है ही, और सामने वाले का भी उस अजीर्ण से घाटा हुआ। कभी आप लोगों ने भोजन किया, वह संचय अजीर्ण नहीं हुआ, अपच नहीं हुआ? जैसे ही भोजन ज्यादा किया, अपच हुआ, क्या हुआ? स्वयं का स्वास्थ्य तो बिगड़ा, और जहां हमने उल्टी सुल्टी जहां से भी की, भूमि भी, दूसरे की भूमि भी खराब की, अपना पेट अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया। ज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। जिसको जिसको ज्ञान अजीर्ण हुआ, स्वयं का तो स्वास्थ्य बिगड़ ही गया, पर जैसे ही वह अजीर्ण ज्ञान बाहर आया, वह भूमि भी खराब हो गई, दूसरे के परिणाम भी खराब हो गए। बात चिंता और मां चिंतन की चल रही थी। चिंतन मात्र और मात्र हम चिंता में उलझे हैं, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। कोई दूसरा तुम्हें चिंता में नहीं डाल रहा, कोई दूसरा तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मैं अपने आप से स्वयं से परेशान हूँ, स्वयं से दुखी हूँ। आज नहीं तो कल कभी ना कभी निर्णय करना पड़ेगा। कौन किसको परेशान करता है? बेटा बहू, ये सब कुछ कहने की बातें होती है। मैं अगर उसमें कर्ता बुद्धि नहीं रखूंगा तो कोई मुझे दुख नहीं दे सकता। हमारा व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है। मैं इसको समझा दूं, मैं बेटे को शिक्षा कर दूं, मैं उसको पढ़ा दूं। पिता कितना भी लाख प्रयास करे बेटे को अच्छी पढ़ाई कराने का, पर बेटा ही वीरेंद्र भाई पढ़ना ही नहीं चाहता, तो आप क्या पढ़ा सकते हो? बहुत आपकी इच्छा है, मान लिया, पर सामने वाला बेटा पढ़ना ही नहीं चाहता। आप बलात् कब तक और कहाँ तक पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। क्या माँ बेटा नहीं चाहता तो आप उसे भोजन करा सकते हो? क्या आपका बेटा भोजन नहीं करना चाहता, आप पकड़ के बिठाल सकते हो? क्या दवाई कभी आपने नहीं खिलाई बच्चों को? दवाई नहीं खिलाई, खूब जबरदस्ती आपने नाक बंद करके उसके मुख में तो डाला, पर बेटा किसका था? बेटा किसका था? बेटा आप ही का था। नाक दबा के जैसे तुम नाक छोड़ो, मुख में पकड़ी हुई दवाई थूक दी, अब डालो अंदर। तो मुख के अंदर तो दवाई डाल सकते, भोजन डाल सकते हो, पर गटकना नहीं गटकना उसके स्वाधीन था।
बिल्कुल यही स्थिति है। ज्ञान देना, ज्ञान बांटना भिन्न है, पर वह सामने वाला उसे ग्रहण करे नहीं करे वह उसके स्वाधीन था। उसके पीछे हम अपने परिणामों का बिगाड़ क्यों करें? क्योंकि ये परम 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 सत्य है। इस संसार में कोई किसी की बात नहीं मानता। मानते हो? मानते हो? नहीं मानता। कोई किसी की बात नहीं मानता, ना बेटा पिता की, ना पिता बेटा की। मात्र ये कहने की बातें होती है। हर व्यक्ति अपने मन की ही बात मानता है। जब तक उसका मन स्वयं के लिए गवाह नहीं देता, तब तक कोई किसी की बात नहीं मानता। मानी क्या? माँ, आपने कभी किसी की बात मानी? कहना भिन्न विषय है, दिखाना भिन्न विषय है कि मैं सबकी मानता हूँ, पर कोई किसी की नहीं मानता। भगवान की और गुरु की नहीं मानते, कौन किसकी मानता है? सोचो, विचार करो। किसी दूसरे का कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं है। आज किए हुए कर्मों का फल भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई महापुरुष नहीं चूका, फिर हम कैसे चूक सकते हैं? जो ज्ञान, जो साधन, जो कुछ भी हमें मिला है, उसका उपयोग अच्छे तरह से सम्यक उपयोग नहीं करोगे तो अगली पर्याय में उस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। हाँ, कभी भी कहीं रहकर हम मात्र किसी स्थान का, किसी घर परिवार का भी फ्री का खा रहे ना, तो विश्वास मानना उसको नवीन भाई अगली पर्याय में बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। माना कि किसी ने आपको पढ़ाने का उपकार किया, किसी प्रकार का कोई उपकार कर रहा है, घर वाले हो, परिवार वाले हो, समाज वाले हो, उनका अगर फ्री का हम भोजन कर रहे हैं तो अगली पर्याय में उनका बोझा बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। जाके पुराणों में खोल के देख लेना। इसलिए समय मिला है, साधन मिला है, ज्ञान मिला है, सबका सदुपयोग करो। जो मिला है उसको तो हम प्राप्त करने के बाद भी भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो नहीं मिला है उसके पीछे सपने देख रहे हैं। ज्ञान पर अंकुश होना आवश्यक है, ज्ञान पर अंकुश होना आवश्यक है। जितना ज्ञान मैं दूसरों को बांटता हूँ, उसके 10% भी स्वयं के लिए अगर उसका उपयोग कर लूँ तो मेरा जीवन कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, कितना बदल जाए, पता नहीं चलेगा। पर क्या करे माँ, आदत हमारी अनादि से है ना? अनादि से आदत हमारी है दूसरे को टोकने की। हाँ, सबसे बड़ा वह शेर भी 2 बातों से वह आदमी हमेशा डरता है, एक टोका और एक टपका। अभी पौष आएगा, पूस में जैसे ही रात भर की ठंड से ओस इकट्ठी होगी सुबह, और पेड़ों में से सुबह सुबह वह ओस टपकती है, उसे टपका कहते हैं। उस टपके से शेर भी डरता है, आदमी टोका से डरता है। टोका और टपका, ये दोनों से बच के रहना, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि मुझे अगर धर्मात्मा बनना है तो मुझे स्वयं का ज्ञान, स्वयं का विवेक साथ लेकर चलना होगा। मत देखो दूसरे की तरफ, मत देखो दूसरे की तरफ कौन क्या कर रहा है। हमें स्वयं का लोटा छानना है। पंचम काल है, छठे काल में छानने के लिए ना लोटा मिलेगा ना छन्ना मिलेगा। अभी लोटा है, छन्ना है, पानी है। अपना स्वयं का लोटा छान लो। दूसरे के लोटे माँ, दूसरे के घर, लोटा तो उपलक्षण में कह रहा हूँ, दूसरे के घर नहीं छानते। पता है बहन, उसके घर में कल रात में ऐसा भाव, अरे तो का भाव हो रहा हो वो पता ही नहीं है। वो के घर में का भाई, वो के घर में का भाई, वही मात्र हमारी चर्चा है। नहीं है, नहीं है, किंचित भी इससे काम बनने वाला नहीं है। अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर अंकुश लगाना होगा कि हमें किस समय पर क्या करना, क्या नहीं कहना, क्या कहना, क्या नहीं कहना। दूसरे का घाटा नहीं है, दूसरे का घाटा नहीं है। आज जितने जितने बुजुर्ग है, भले ही बुरा लगे, कह दूं क्या, कह दूं क्या, चाहे बुजुर्ग माँ हो, बुजुर्ग कोई पुरुष भी हो, आज युवा पीढ़ी धर्म से विमुख क्यों हो रही है?
मात्र और मात्र हमारे वो जितने जितने पुराने साथी धर्मात्मा कह रहे हैं उनके उस टोकने के काम से। हमने आंखों देखी सत्य घटना है। एक बुजुर्ग दादाजी पूजा कर रहे थे, एक युवा आया, पता नहीं उसके मन में आई कि आज कर ले, बहुत दिन से पूजा नहीं की, पूजा करने पहुंचा और हो सकता है पहली बार कर रहा हो या करते करते कुछ भूल गया। उसने वह नैवेद्य की जगह पीली चटक, नैवेद्य की झलक पीली चटक उठाते उठाते हो गया हो कि भूले गया हो, जान के किया हो। तुरंत बगल के बाद दादाजी चिल्ला पड़े, अकल नहीं तुम्हें, तुम बोल क्या रहे हो, चढ़ा क्या रहे हो। भाई शांति से उसे पूजा करने देते, परमात्मा तो नाराज नहीं हो रहा था। नैवेद्य की जगह दीप चढ़ाते, दीप की जगह धूप चढ़ाते, परमात्मा उठ के तुम्हें सजा देने थोड़ी आया था। वही नहीं, काम होने के बाद, पूजा होने के बाद उस युवा को कहता, समझाता कि कितना अच्छा तेरे, कितने अच्छे तेरे परिणाम हैं। ऐसी ठंड में बाकी तो लोग अपने कंबल में बैठे हैं और तू भगवान की पूजा अभिषेक करने आया है। बहुत अच्छा होता बेटा थोड़ा सा विवेक से काम करता कि तुमने आज नैवेद्य की जगह दीप चढ़ा दी, उसके जगह तुम अपने अपने स्थान पर वही द्रव्य चढ़ाता तो तुम्हें और फल मिलता। वही बात आपने विवेक से कही होती तो वह पोता, वह बेटा तुम्हारे चरण छूटा, ठीक है दादाजी कल से मैं ठीक करूंगा। और हमने ऐसा बर्ताव किया कि कल से वो कहता तुम रहे तुम्हारे भगवान और तुम अपने संभालो, हमें ना भगवान चाहिए ना तुम चाहिए, हम तो घर में अच्छे। ये सत्य घटना है, सत्य ऐसा होता आया है, हमने देखा है इसलिए कह रहा हूं। उसका तो युवा का जो होगा सो होगा, पर मां आपने टोका, आपका नुकसान नहीं हुआ क्या? विचार करो। अगर हमें सच्चे धर्मात्मा बनना है तो ज्ञान का हमें सदुपयोग करना है, ज्ञान पर अंकुश लगाना है। जो ज्ञान दूसरे के लिए था उस ज्ञान का स्वयं के लिए प्रयोग करना है, स्वयं के लिए प्रयोग करना है। जब तक उस ज्ञान पर अंकुश नहीं होगा तब तक हम चिंता से विमुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों हुई चिंता, क्यों हुए हम अपने आप में परेशान कि मैं इसको समझाऊं, उसको ठीक कर दूं, इसको ये कर दूं। व्यर्थ की कर्ता बुद्धि, व्यर्थ की अपेक्षा और व्यर्थ की मात्र हमारी अहम की लड़ाई चल रही है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। वह बेचारा पूछ वाला तो पप्पू पूछ वाला तो भगवान बन गया। कौन? नहीं आया समझ में? कौन? शेर पूछ वाला भगवान बन गया, मूछ वाला पूछ वाला भगवान बन गया। ना पूछ बची ना मूछ बची, ना पूछ बची ना मूछ बची, पर फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चिंता से विमुख होना होगा तो कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। उस ज्ञान को अंकुश लगाने के लिए ज्ञानांकुश ग्रंथ में, ज्ञानांकुश नाम का योगेंद्र देव स्वामी का ग्रंथ है, मात्र ध्यान की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत समझाते हैं अगर तुम्हें ध्यान करना है, आत्मा का कल्याण करना है तो पहले चिंता से विमुख हो, तभी चिंतन कर पाओगे, तभी चिंतन कर पाओगे। अन्यथा चिंता में उलझे पता नहीं कितने भाव, कितनी सदियां बीत गई। अब तो कम से कम चिंता से विमुख हो। ज्ञान का दुरुपयोग ही चिंता है, ज्ञान का सदुपयोग ही चिंतन है। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बुद्धिर, चिंतया नश्यते। ये बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कह रहे योगेंद्र देव ज्ञानांकुश में, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बुद्धि, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। क्या क्या कहा? चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का नाश करने वाला कोई है तो ये चिंता है। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बुद्धि, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया व्याधिर्भवति चिंतया। जितनी जितनी व्याधि, जितनी जितनी बीमारी है, सबकी जड़ इस 4 पदों पर ही 4 दिन से चर्चा चौधरी साहब चल रही है।
4 दिन से इन चारों पदों पर ही चर्चा चल रही है। आज भले ही गाथा हमने आगे की, पर वही व्याख्या व्याधिर्भवति चिंत्या, जितनी बीमारी की जड़ मानसिक चिंता। जो कमजोरी लग रही, परेशानी लग रही, दुख लग रहा है, सबकी जड़ चिंता। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बुद्धि, और चिंतया नश्यते बलम। वह 20 साल 25 साल का युवा भी चिंता के, डिप्रेशन के कारण में ना पेपर दे पा रहा है, ना भोजन कर पा रहा है, ना सो पा रहा है। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगा, किसका क्या होगा। अरे होगा जो होगा, जब होगा तो सामने आ ही जाएगा ना। आज से सोच के क्या मिलेगा? क्यों कल के बारे में और कल के बारे में सोच रहा है? बीता कल भूल जाओ, आने वाले कल को भी भूल जाओ। आज में जीना सीख लो तो दोनों कल ठीक हो पाएंगे। नहीं तो मात्र चिंता में डूबकर तुम अपने आप को नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। जो ज्ञान के तंतु थे दिमाग में, छोटे छोटे ज्ञान के तंतु है, हमने उसको भी चिंता के द्वारा ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जो ज्ञान के तंतु थे, जिससे बुद्धि हमारी प्रखर हो रही थी, जिसका क्षयोक्षमिक ज्ञान कहा जाता है, वह क्षयोक्षमिक ज्ञान बुद्धि वो भी नष्ट हो गई। पक्का मानना, पेपर लिखते लिखते बहुत अच्छा विषय चल रहा था, अचानक कुछ चिंता हो गई, कुछ और विचार आ गया, लिखते लिखते पेन बंद हो गया। ऐसा नहीं होता। अच्छे बनते काम भी उस चिंता के पीछे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मत करो चिंता, मत करो चिंता, दूसरे की नहीं, अपनी भी नहीं, चिंता ही मत करो। ज्ञान का सदुपयोग करो, ज्ञान पर विवेक लगाओ, ज्ञान पर अंकुश लगाओ, तो ही हम चिंता से विमुख होंगे। जो हुआ है पिछले कर्मों के निमित्त से हुआ है, अभी नहीं संभल पाए इस दुख से, परेशानी से, तो पक्का मानना आने वाले समय में भी कोई संभलने वाला और समझाने वाला आने वाला नहीं है। जो ज्ञान का उपयोग हम दूसरों को समझाने के लिए करते हैं, वह ज्ञान का उपयोग स्वयं को समझाने के लिए कर लो। जो धर्म की क्रियाओं का प्रयोग हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं माँ, वही अपने स्वयं के कल्याण के लिए करेंगे, तो धर्म की क्रिया भी धर्म तक पहुंचाने के लिए सहायभूत होगी। न धर्म की क्रियाएं छोड़नी है, न वास्तविक धर्म को छोड़ना है। धर्म की क्रियाओं से अपने धर्म तक पहुंचने की प्रक्रिया हमें समझनी है। कोई दूसरे से परेशान नहीं है, अपने आप की चिंता और अपने आप के विचारों से ही परेशान है। मत हो परेशान, मत हो परेशान, समय हो गया है परेशान होने का। अब घर में जाओगे तो परेशानी तो अभी सबने कहा, दुकान में जाओगे तो परेशानी है ही। एकमात्र ये जिनवाणी माँ का ऐसा स्थान है जहाँ संसार की सब परेशानी, सब दुख, सब चिंता दूर होने का कारण है। इसलिए अपने ज्ञान का जिनवाणी के नीर से प्रक्षालन करके उसका सदुपयोग करो, और सबसे अधिक अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। नहीं तो हम भी अगली पर्याय में फिर आम के पेड़ नहीं बनेंगे। दिखावे, जो दिखावे के लिए धर्म करता है, दिखावे के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरों को बांटने के लिए ज्ञान रखता है, वह अगली पर्याय में कहीं ना कहीं आम का पेड़ फल का पेड़ बनेगा। फल कभी भी पेड़ के काम में ना आए, ना आएंगे। ऐसे ही हमारा ज्ञान अगर हमारे काम में नहीं आ रहा है तो किंचित भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए समय की थोड़ी सी कीमत करके हमें अपने भीतर से विवेक जागृत करना है, क्योंकि चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते। सिद्धार्थ इतना ही याद कर लो, 4 ही पद याद कर लो, कोई नए शब्द नहीं। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धिर, व्याधि भवति चिंतया। जितनी व्याधि है चिंता से, बल का नाश होना, ज्ञान का, बुद्धि का, धन का भी नाश चिंता से ही हुआ, कुल का नाश चिंता से हुआ। सबका नाश होने से पहले हम चिंता से विमुख होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम।
मात्र कहने से काम नहीं होगा, नहीं तो परमात्मा को जाकर सुना दे, भगवान सुन लो, तू क्या करेगा मेरा? भगवान नहीं, तू भी किसी पड़ोसी का अड़ोसी का घर का कोई करता नहीं है, क्यों व्यर्थ में कर्ता बुद्धि में डूबकर दूसरों को भी और स्वयं को भी दुख दे रहा है? स्वयं का भी कल्याण करो और हो सके तो दूसरों के कल्याण का साधन बनो, पर तभी कल्याण का साधन बनना जब अपना करने की शक्ति हो तब। हम तो अपना काम कर नहीं पा रहे, अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और दुनिया को संभालने चले हैं। तीर्थंकर भगवान कभी किसी को संभालने नहीं गए, ना कभी किसी को ज्ञान देने गए। अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने आप को समझ लिया, अपने आप को ठीक कर लिया, फिर जाके फिर दूसरों को समझाने के लिए। इसलिए समझे संभले, क्योंकि पंचम काल में कोई तीर्थंकर, कोई अवधि ज्ञानी, कोई मनपर्य ज्ञानी हमें समझाने नहीं आने वाले। मेरा ज्ञान मेरे लिए उपयोगी बने, ऐसा मैं कार्य करूं तो ही मेरा जीवन सफल है। चिंता से विमुख होकर चिंतन की ओर बढ़ूं, संसार की मुक्ति के पहले तनाव से मुक्ति प्राप्त कर लूं तो ही मेरा काम बनेगा। नहीं तो समय तो छठे काल का, सोच लेना कहाँ जाना है। छठे काल में जाना नहीं है तो विचार करो, जो हमने प्राप्त किया है उस साधनों का सदुपयोग नहीं करोगे तो अगली पर्याय में उसे तिर्यंच बन के चुकाना पड़ेगा। ये पक्का निर्णय है। करेंगे पुनः समय पर समय की बात। कल नहीं आओगे ना? कल कौन कौन नहीं आएगा? क्योंकि कल तो अपन और उत्साह के साथ वह आचार्य भगवंत की जन्म जयंती और अवतरण दिवस आदि बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हमें उस क्रियाओं को भी संपन्न करना है। मात्र स्वयं की भक्ति, समर्पण और श्रद्धा का परिचय देने के लिए, ना कि किसी का प्रदर्शन करने के लिए। करते हैं कल भी पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।